ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। युद्धकाण्डस्य दशमः सर्गः। रावणभवनं गत्वा अपशकुनभयं प्रदर्श्य सीता निवर्तनाय रावणं प्रति विभीषणस्य प्रार्थना। ताम् अनङ्गीकृत्य रावणेन तस्य ततो विसर्जनम्। Today we read chapter 10 of the Yuddha Kandam, which has 29 verses. Making his way into the palace of his eldest half-brother early next morning and drawing his attention to the evil portents, Vibhishana appeals to his good senses by making a timely submission. आज हम युद्ध कांड के दशम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 29 श्लोक हैं। विभीषण का रावण के महल में जाना, उसे अपशकुनों का भय दिखाकर सीता जी को लौटा देने के लिए प्रार्थना करना और रावण का उनकी बात ना मानकर उनके वहां से विदा कर देना। ततः प्रत्युषसि प्राप्ते प्राप्त धर्मार्थ निश्चयः राक्षसाधिपतेः भीष्म भीमकर्मा विभीषणः शैलाग्रचय संकाशं शैलशृङ्गमिवोन्नतं सुविभक्त महाकक्षं महाजन परिग्रहं मद्भिः महामात्रैः अनुरक्तैः अधिष्ठितं राक्षसैः आप्तपर्याप्तैः सर्वतः परिरक्षितं मत्तमादङ्क निश्वासैः व्याकुलीकृत मारुतं शङ्खघोष महाघोषं तुर्य संबादनादितं प्रमदाजन संबादं प्रज्वल्पित महापथं तप्त कांचन निर्यूहं भूषणोत्तम भूषितं गंधर्वाणाम् इव आवासमालयं मरुतामिव रत्न संचय संबादं भवनं भोगिनामिव तं महाभ्रमिव आदित्य तेजो विस्तृत रश्मिवान् अग्रजस्य आलयं वीरः प्रविवेश महाद्युतिः। दूसरे दिन सवेरा होते ही धर्म और अर्थ के तत्वों को जानने वाले श्री भीमकर्मा महातेजस्वी वीर विभीषण अपने बड़े भाई राक्षस राज रावण के घर गए। वह घर अनेक प्रसादों के कारण पर्वत शिखरों के समूह की भांति शोभा पाता था। उसकी ऊंचाई भी पहाड़ों की चोटी को लज्जित करती थी। उसमें अलग अलग बड़ी बड़ी कक्षाएं ड्योढ़ियां सुंदर ढंग से बनी हुई थी। बहुतेरे श्रेष्ठ पुरुषों का वहां आना जाना लगा रहता। अनेकानेक बुद्धिमान महामंत्री जो राजा के प्रति अनुराग रखने वाले थे उसमें बैठे थे। विश्वसनीय हितैषी तथा कार्य साधन में कुशल बहुसंख्यक राक्षस सब ओर से उस भवन की रक्षा करते थे। वहां की वायु मतवाले हाथियों के निश्वासों से मिश्रित हो बवंडर सी जान पड़ती थी। शंख ध्वनि के समान राक्षसों का गंभीर घोष वहां गूंजता रहता था। नाना प्रकार के वाद्यों के मनोरम शब्द उस भवन को निनादित करते थे। रूप और यौवन के मद से मतवाली युवतियां वहां भीड़ सी लगती रहती थी। वहां के बड़े बड़े मार्ग लोगों के वार्तालाप से मुखारित जान पड़ते थे। उसके फाटक तपाए हुए स्वर्ण के बने हुए थे। उत्तम सजावट की वस्तुओं से वह महल अच्छी तरह सजा हुआ था। अतएव वह गंधर्वों के आवास और देवताओं के निवास स्थान सा मनोरम प्रतीत होता था। रत्न राशि से परिपूर्ण होने के कारण वह नाग भवन के समान उदासित होता था। जैसे तेज से विस्तृत किरणों वाले सूर्य महान मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार तेजस्वी विभीषण ने रावण के उस भवन में पदार्पण किया। After that, when morning came, even as the sun with its rays diffused through their brilliance would penetrate into a huge cloud,
The heroic Vibhishana of valiant deeds, who was clothed with extraordinary splendor, and who had ascertained the truth about righteousness and material gain, penetrated deep into the well-known palace of his eldest half-brother, the suzerain ruler of ogres, which looked like a mass of, was lofty like a mountain top, and symmetrically divided into spacious apartments, which was inhabited by a gathering of learned men, superintended by wise and devoted ministers, and guarded on all sides by trusted and competent ogres, whose air was rendered tempestuous by the breath of elephants in rut, which resounded with a loud noise made by the ogres, resembling the blast of conches, and was rendered noisy by the blare of trumpets, which remained crowded with young women, whose broad passages were noisy with the talk of by passage, and which was provided with gates of refined gold, which was decked with the foremost of jewels, and looked like an abode of the Gandharvas, the celestial musicians, or a mansion of the gods, and which, abounding as it did in collection of precious stones, resembled the house of the Nagas. पुण्यान् पुण्याः घोषांश्च वेदविद्भिः उदाहृतान् सुश्राव सुमहातेजा भ्रातुर्विजयसंश्रितान्। वहां पहुंचकर उन महातेजस्वी विभीषण ने अपने भाई की विजय के उद्देश्य से वेता ब्राह्मणों द्वारा किए गए पुण्य वचन के पवित्र घोष सुने। There Vibhishana, who was clothed with exceptional splendor, heard the holy sounds of prayers, wishing a propitious day to the king and invoking the victory of his eldest brother uttered by the knowers of the Vedas. पूजितान् दधिपात्रैश्च सर्पिभिः सुमनोक्षतैः मन्त्रवेदविदो विप्रान् ददर्श स महाबलः। तत्पश्चात उन महाबली विभीषण ने वेद मंत्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों का दर्शन किया, जिनके हाथों में दही और घी के पात्र थे। फूलों और अक्षतों से उन सब की पूजा की गई थी। Vibhishana, who was endowed with extraordinary might, beheld Brahmanas versed in mantras, sacred texts, as well as in the Brahmanas, the portion of the Vedas containing rules for recitation of the mantras of various sacrifices, and worshipped with ghee, flowers, and unbroken grains of rice, as well as with vessels full of curds. स पूज्यमानो रक्षोभिर्दीप्यमानं स्वतेजसा आसनस्थं महाबाहुः ववन्दे धनदानुजम्। वहां जाने पर राक्षसों ने उनका स्वागत सत्कार किया। फिर उन महाबाहु विभीषण ने अपने तेज से देदीप्यमान और सिंहासन पर विराजमान कुबेर के छोटे भाई रावण को प्रणाम किया। While being glorified by ogres, the mighty armed Vibhishana saluted Ravana, a younger half-brother of Kubera, the bestower of riches, seated on a throne and shining with native splendor. स राजदृष्टिसम्पन्नम् आसनं हेमभूषितं जगाम समुदाचारं प्रयुज्याचारकोविदः। तदंतर शिष्टाचार के ज्ञाता विभीषण विजयता महाराज की जय हो इत्यादि रूप से राजा के प्रति पारंपरम प्राप्त शुभ सूचक वचनों का प्रयोग करके राजा के द्वारा दृष्टि के संकेत से बताए गए स्वर्ण भूषित सिंहासन पर बैठ गए। Going through the customary formalities, Vibhishana, who was well versed in the code of conduct, made for a seat decked with gold and blessed by a glance from the king. स रावणं महात्मानं विजने मन्त्रिसन्निधौ उवाच हितम् अत्यर्थं वचनं हेतुः निश्चितम्। प्रसाद्य भ्रातरं ज्येष्ठं सान्त्वेन उपस्थितक्रमः देशकालार्थसंवादी दृष्टलोकपरावरः। विभीषण जगत की भली बुरी बातों को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने प्रणाम आदि व्यवहार का यथार्थ रूप से निर्वाह करके सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा अपने बड़े भाई महामना रावण को प्रसन्न किया और उससे एकांत में मंत्रियों के निकट देश काल और प्रयोजन के अनुरूप युक्तियों द्वारा
निश्चित तथा अत्यंत हितकारक बात कही। Bought the favor of his eldest half brother by means of soothing words. Vibhishna, who knew what is good and bad in the world and had observed the customary rites in the form of salutations, tendered to the eminent Ravana in the presence of the latter's ministers in seclusion the following advice, which was exceedingly wholesome and based on logical grounds and was in consonance with place, time, and purpose. यदा प्रभृति वैदेही संप्राप्तेह परन्तप तदा प्रभृति दृश्यन्ते निमित्तानि अशुभानि नः। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, जब से विदेही कुमारी सीता यहाँ आई है तभी से हम लोगों को अनेक प्रकार के अमंगल सूचक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। Ever since Sita, princess of the Videhi territory, arrived here, evil portents are being observed by us. सस्फुलिङ्गः सधूमार्चिः सधूमकलुषोदयः मन्त्रसन्दुक्षितोऽपि अग्निः न सम्यगभिवर्धते। मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक धधकने पर भी आग अच्छी तरह प्रज्वलित नहीं हो रही है। उससे चिंगारियां निकलने लगती हैं, उसकी लपट के साथ धुआं उठने लगता है और मंथन काल में जब अग्नि प्रकट होती है उस समय भी वह धुएं से मलिन ही रहती है। The sacrificial fire emits sparks. The flames are enveloped in smoke. Its manifestation as a result of rubbing two pieces of wood against each other is also obscure, accompanied as it is by smoke, and it does not flare up properly even when fed with oblations while uttering sacred formulas. अग्निष्टेषु अग्निशालासु तथा ब्रह्मस्थलीषु च सरीसृपाणि दृश्यन्ते हव्येषु च पिपीलिकाः। रसोई घर में अग्निशाला में तथा वेद अध्ययन के स्थानों में भी सांप देखे जाते हैं और हवन सामग्रियों में चींटियां पड़ी दिखाई देती हैं। Reptiles are observed in the kitchens and fire sanctuaries, and likewise in the places where the Vedas are taught, and ants are discovered in the substances to be offered as oblation into the sacrificial fire. गवां पयांसि स्कन्नानि विमधा वरकुञ्जराः दीनमश्वाः प्रहेषन्ते नवग्रासभिनन्दिनः। गायों का दूध सूख गया है, बड़े बड़े गजराज मद रहित हो गए हैं, घोड़े नए ग्रास से आनंदित भोजन से संतुष्ट होने पर भी दीनता पूर्ण स्वर में ही निहनाते हैं। The milk of cows has dried up. Ichor no longer flows from the temples of best elephants, while horses, though fleetingly satisfied with their fresh supply of fodder, neigh dolefully. खर उष्ट्र अश्वतरा राजन् भिन्न रोमाः स्रवन्ति च न स्वभावो अवतिष्ठन्ते विधानैः अपि चिन्तिताः। राजन, गधों, ऊंटों और खच्चरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अनेक उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं, विधि पूर्वक चिकित्सा की जाने पर भी वे पूर्णतः स्वस्थ ही नहीं हो पाते। Nay, donkeys, camels, and mules, O king, shed tears, their hair standing on end. Even though treated with care according to medical directions, they do not return to normalcy. वायसाः संघर्षः क्रूरा व्याहरन्ति समन्ततः समवेताश्च दृश्यन्ते विमानाग्रेषु संघर्षः। क्रूर कौवे झुंड के झुंड एकत्रित होकर कर्कश स्वर में कांव कांव करने लगते हैं तथा वह सत महले मकानों पर समूह के समूह इकट्ठे हुए देखे जाते हैं। Crows and flocks utter harsh cries on all sides and are seen gathered in swarms on the tops of 7-storied buildings. गृध्राश्च परिलीयन्ते पुरीम् उपरि पिण्डिताः उपपन्नाश्च सन्ध्ये द्वे व्याहरन्ति अशिवं शिवाः। लंकापुरी के ऊपर झुंड के झुंड गीध उसका स्पर्श करते हुए से मंडराते रहते हैं। दोनों संध्याओं के समय सियारने नगर के समीप आकर अमंगल सूचक शब्द करती हैं। Nay, vultures collected
in swarms hover over the city. While arrived near the city, she-jackals howl ominously both morning and evening. क्रव्याधानां मृगाणां च पुरीद्वारेषु सङ्घर्षः श्रूयन्ते विपुला घोषाः सविस्फूर्जितनिस्वनाः। नगर के सभी फाटकों पर समूह के समूह एकत्रित हुए मांस पक्षी पशुओं के जोर जोर से किए जाने वाले चीत्कार बिजली की गड़गड़ाहट के समान सुनाई पड़ते हैं। At the gates of the city are heard the loud cries of carnivorous animals such as wolves and hyenas gathered in herds along with peals of thunder. तदेवं प्रस्तुते कार्ये प्रायश्चित्तमिदं क्षमं रोचये वीर वैदेही राघवाय प्रदीयताम्। वीरवर, ऐसी परिस्थिति में मुझे तो यही प्रायश्चित अच्छा जान पड़ता है कि विदेही कुमारी सीता श्री रामचंद्र जी को लौटा दी जाए। Therefore, when the action of evil forces has started in this way, O gallant brother, this atonement is desirable that Sita, the princess of the Videhi territory, be restored to Rama, the son of the Raghu, and I like it. इदं च यदि वा मोहात् लोभात् वा व्याहृतं मया तत्रापि च महाराज न दोषं कर्तुमर्हसि। महाराज, यदि ये बात मैंने मोह या लोभ से कही हो तो भी आपको मुझ में दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। Even if the submission has made through infatuation or greed, you ought not to find fault with me, O eminent monarch. अयं हि दोषः सर्वस्य जनस्य अस्योपलक्ष्यते रक्षसां राक्षसीनां च पुरस्य अंतःपुरस्य च। सीता का अपहरण तथा इससे होने वाला अपशकुन रूपी दोष यहाँ की सारी जनता, राक्षस, राक्षसी तथा नगर और अंतपुर सभी के लिए उपलक्षित होता है। This offense in the shape of Sita's abduction is recognized by all the people here, the ogres, the ogresses, the whole city, and the gynecium. प्रापणे च अस्य मन्त्रस्य निवृत्ताः सर्वमन्त्रिणः अवश्यं च मया वाच्यं यत् दृष्टम् अथवा श्रुतं सम्प्रदार्य यथा न्यायं तद् भवान् कर्तुमर्हति। ये बात आपके कानों तक पहुंचाने में प्राय सभी मंत्री संकोच करते हैं, परंतु जो बात मैंने देखी या सुनी है वह मुझे तो आपके आगे अवश्य निवेदन कर देनी चाहिए। अतः उस पर यथोचित विचार करके आप जैसा उचित समझे वैसा करें। True, all your counselors have refrained from tendering this advice to you for fear of incurring your displeasure. Yet, that which has been perceived or heard by me needs must be submitted. Determining the propriety or otherwise of my counsel according to the principles of equity, you ought to take action accordingly. इति स्वमन्त्रिणां मध्ये भ्रातरमुचिवान् रावणं रक्षसां श्रेष्ठं पत्यम् एतद् विभीषणः। इस प्रकार भाई विभीषण ने अपने मंत्रियों के बीच में बड़े भाई राक्षस राज रावण से ये हितकारी वचन कहे। Thus, in the midst of his half-brother's counselors, Vibhishana, brother of Ravana, tendered the aforesaid salutary advice to his eldest half-brother, Ravana, the foremost of ogres. हितं महार्तं मृदु हेतु संहितं व्यतीत कालायति संप्रतिक्षमं निशम्य तद्वाक्यम् उपस्थित ज्वरः प्रसंगवान् उत्तरम् एतत् अब्रवीत्। Hearing the aforesaid submission of Vibhishana, which was wholesome, full of great significance, gentle, logical, and capable of doing good in the past, present, and future, Ravana, who was seized with fever in the form of anger and who was full of passion for Sita, made the following reply. भयं न पश्यामि कुतश्चित् अपि अहं न राघवः प्राप्स्यति जातुमैथिलीं सुरैः सहेन्द्रैः अपि संगरे कथं ममाग्रतः स्थास्यति लक्ष्मणाग्रजः।
विभीषण की ये हितकर महान अर्थ को की साधक, कोमल, युक्ति संगत तथा भूत भविष्य और वर्तमान काल में भी कार्य साधन में समर्थ बातें सुनकर रावण को बुखार चढ़ गया। श्री राम के साथ वैर बढ़ाने में उसकी आसक्ति हो गई, इसलिए उसने इस प्रकार उत्तर दिया, विभीषण, मैं तो कहीं से भी कोई भय नहीं देखता। राम मिथिलेश कुमारी सीता को कभी नहीं पा सकते। इंद्र सहित देवताओं की सहायता प्राप्त कर लेने पर भी लक्ष्मण के बड़े भाई राम मेरे सामने संग्राम में कैसे टिक सकेंगे? I see no cause for fear from any quarter whatsoever. Rama, son of Raghu, shall in no case get back Sita, the princess of Mithila. How can Rama, the eldest half brother of Lakshmana, stand before me in an encounter, even though aided by gods, including Indra, their ruler? इति एवम् उक्त्वा सुरसैन्यनाशनो महाबलः संयति चण्डविक्रमः दशाननो भ्रातरम् आप्तवादिनं विसर्जयामास तदा विभीषणम्। ऐसा कहकर देवसेना के नाशक और सामरंगन में प्रचंड पराक्रम प्रकट करने वाले महाबली दशानन ने अपने यथार्थवादी भाई विभीषण को तत्काल विदा कर दिया। Having spoken as aforesaid, Ravana, the 10-headed monster, the destroyer of the celestial forces, who was endowed with extraordinary valor and exhibited terrific prowess in combat, forthwith dismissed his younger half-brother Vibhishana, who had elucidated the truth. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे दशमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य युद्ध कांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 10 in the Yuddha Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Ram Ram Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Om Apadam Apartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।